वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों, पिछले 6-7 महीने में मैंने जितनी भी SMPS के ऊपर वीडियोस बनाई हैं, यानी कि वीडियो नंबर 16 से मैंने शुरू किया था, वीडियो नंबर 16 से लेके और वीडियो नंबर 71 अभी हो गया है। इसके बीच में मैंने जितनी भी SMPS की वीडियोस बनाई हैं उसमें मैंने आपको SMPS की एक टोपोलॉजी के ऊपर ही सारी वीडियोस बना के उसकी सारी चीज़ों की डिटेल के बारे में समझाया है। और वो टोपोलॉजी जिसकी मैंने इन वीडियोस में बात की है दोस्तों, उसको बोलते हैं फ्लाई बैक। ये फ्लाई बैक टोपोलॉजी पे हमने पिछली सारी वीडियोस बनाई हैं। अभी तक जितनी भी SMPS की वीडियोस आपने मेरी देखी हैं वो मैंने फ्लाई बैक टोपोलॉजी पे बनाई हैं, क्योंकि फ्लाई बैक टोपोलॉजी जो है वो SMPS में एक सबसे इजी टोपोलॉजी है, जिसको बनाना आसान है, समझना आसान है, रिपेयर करना आसान है। तो इसलिए क्योंकि मैं SMPS के ऊपर वीडियोस शुरू कर रहा था, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले जो सबसे आसान तरीका है उसको यूज़ किया जाए, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप में आगे लेके जाऊं और आपको साथ साथ में समझ में आता रहे कि किस तरह से SMPS काम करता है और किस तरह से उसमें फॉल्ट को ढूंढा जाता है। तो फ्लाईबैक SMPS की जितने भी सेक्शन हैं SMPS के, उसके ऊपर मैंने सारी डिटेल वीडियोस मैंने बना रखी हैं दोस्तों अपने चैनल पे। उसके लिए एक मैंने पूरी प्लेलिस्ट भी तैयार कर दी है। जिन्होंने नहीं देखी है, अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो आप फ्लाईबैक वीडियोस देखने के लिए पूरी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप वो प्लेलिस्ट को जाके चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों, क्योंकि फ्लाईबैक पे मेरे हिसाब से सभी वीडियोस मैं कंप्लीट कर चुका हूं, अब हमारा आगे बढ़ने का टाइम है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हमने सिलेक्ट किया था इसके लिए, वो टॉपिक है हमारा फ्लाईबैक टोपोलॉजी से बाहर निकल के अब हम बनाएंगे हाफ ब्रिज। अब फ्लाईबैक टोपोलॉजी क्या होती है, हाफ ब्रिज क्या होती है, मैं एक शॉर्ट में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। वैसे तो इसके बारे में मैंने पूरा एक्सप्लेन आपको ऑलरेडी कर रखा है पिछली सारी वीडियोस में। फ्लाईबैक SMPS का डिज़ाइन कैसे होता है कि इसमें से आपको ये ब्रिज रेक्टिफायर से पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई आ जाती है। यहाँ पर आप एक अपना कैपेसिटर लगाते हैं दोस्तों, जिसके ऊपर आपको क्या मिलता है, लगभग 300 वोल्ट के करीब आपको यहाँ पर मिलती हैं। और इससे क्या होता है कि यहाँ पर आपका इसका ट्रांसफार्मर है SMPS का, तो आपकी पॉजिटिव लाइन जो है वो सीधा ट्रांसफार्मर में चली जाती है। उसके बाद इसकी सेकेंडरी भी होती है यहाँ पर कॉइल, और जो इसकी प्राइमरी कॉइल की जो नेगेटिव साइड है, इसको आप इधर से जो नेगेटिव साइड है यहाँ से एक स्विच लगा के और इसको दे देते हैं। अब ये स्विच जो है ये आपका मॉसफेट भी हो सकता है, ये आपका ट्रांजिस्टर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और इसको कंट्रोल करने के लिए साथ में क्या होता है, एक PWM सेक्शन बना होता है जो इसमें स्विचिंग कराता है। इस स्विच को बार बार ऑन ऑफ करता है, जिससे ये जो प्राइमरी कॉइल है इसमें करंट फ्लो होता है, और करंट फ्लो होने की वजह से सेकेंडरी में भी करंट फ्लो होने लगता है और वोल्टेज इसमें इंड्यूस होते हैं। इसको हम यहाँ पर एक डायोड लगा लेते हैं और आगे हम एक कैपेसिटर इस तरह से लगा के, और ये वोल्टेज को हम आउटपुट के लिए यूज़ कर लेते हैं दोस्तों। ये हमारी आउटपुट वोल्टेज हो गई। ये एक टिपिकल फ्लाईबैक SMPS का डिज़ाइन इस तरह से होता है। लेकिन जो एक हाफ ब्रिज SMPS होती है दोस्तों, उसका डिज़ाइन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। उसमें क्या होता है कि वही आपकी ब्रिज रेक्टिफायर से 300 वोल्ट आ गई यहाँ पर, ये नेगेटिव साइड हो गई, ये पॉजिटिव साइड हो गई आपकी। अब यहां पर क्या है, एक कैपेसिटर लगा होता है, जबकि हाफ ब्रिज के अंदर क्या किया जाता है कि इस वोल्टेज को डिवाइड कर दिया जाता है 2 कैपेसिटर में। यहां पर 2 कैपेसिटर को सीरीज में लगा दिया जाता है। ये इसका पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये इसका पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और एक सेंटर पॉइंट से एक पॉइंट हम निकाल लेते हैं और दोनों तरफ से भी एक एक ले लेते हैं इस तरह से। यहां पर एक कैपेसिटर लगाया था हमने पूरे 300 वोल्ट के लिए, यहां 2 कैपेसिटर सीरीज में लगा के उस पूरी 300 वोल्ट को इन दोनों पे दिया जाता है। उससे होता क्या है कि जब आप कैपेसिटर को सीरीज में लगाते हो तो आपकी वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो जाती है। अगर कैपेसिटर की वैल्यू सेम है तो आपकी बराबर बराबर वोल्टेज डिवाइड हो जाएगी। यानी कि आपने यहाँ 300 वोल्ट दिए हैं तो यहाँ आपको कितने मिलेंगे, 150 वोल्ट इस कैपेसिटर के अक्रॉस में,
और 150 आपको मिलेंगे इस कैपेसिटर के अक्रॉस में। अब यहाँ वोल्टेज डिवाइड हो गई। अब आगे का क्या होता है इसमें कि इस तरह से यहाँ पर भी एक आपकी वाइंडिंग होती है, ये आपका ट्रांसफार्मर हो गया। अब ये जो सेंटर टैप है इसकी हम क्या करते हैं इसमें कि ये जो 300 इधर हमने वोल्टेज दी है इन दोनों टर्मिनल पे, इसको हमने 2 कैपेसिटर लगा के डिवाइड कर दिया। तो हम जो सेंटर पॉइंट है इसको हम 0 मान लेते हैं और इसको हम सीधा प्राइमरी वाइंडिंग के एक टर्मिनल पे हम डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं इसको। और कैपेसिटर के जो दूसरे टर्मिनल हैं दोनों साइड के, अब यहाँ से हमने सेंटर ले लिया तो इस कैपेसिटर का इस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल बच गया और इस कैपेसिटर का इस तरफ का नेगेटिव टर्मिनल बच गया। तो इन दोनों टर्मिनल पे क्या किया जाता है, यहाँ पर एक एक स्विच लगाया जाता है। ये स्विच लगा दिया हमने यहाँ पर और यहाँ पर भी लगा दिया। और इन स्विचेस के जो दोनों पॉइंट होते हैं, इसका ये सीधा पॉइंट इससे कनेक्ट कर देते हैं और ये वाला जो है ये भी यहीं पे कनेक्ट होता है सीधा, ये यहाँ से जंपर करके यहाँ लगा दिया जाता है। और ये दोनों स्विच क्या हैं, वही या तो मॉसफेट होगा या आपका ट्रांजिस्टर होगा। और इन दोनों को चलाने के लिए भी क्या होता है, PWM सेक्शन होता है। तो PWM से ये दोनों जो स्विच हैं ये ऑन ऑफ होते रहते हैं। ये स्विच जो हैं ये ऑल्टरनेट वे में ऑन ऑफ होते हैं कि जब ये ऑन होता है तब ये ऑफ रहता है, फिर ये ऑफ हो जाता है, फिर इसको ऑन कर देता है वो PWM, फिर इसको ऑफ करता है, इसको ऑन कर देता है। तो क्या होता है, बारी बारी से एक के बाद एक ये दोनों स्विच ऑन ऑफ होते रहते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है कि प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो करने लगता है दोस्तों। अब इस प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो करने से क्या होता है, इसकी भी सेकेंडरी कॉइल है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर जैसे ये पॉजिटिव है, इसकी ये डॉट साइड है कॉइल की, इसकी ये है। इसकी कॉइल में क्या होता है, यहाँ पर एक सेंटर टैप वाइंडिंग अलग से निकाल रखी होती है, तो यहाँ पर भी 3 होती हैं। तो जो पहला है इसमें यहाँ पर एक डायोड लगा दिया जाता है इस तरह से, एक डायोड यहाँ लगा दिया जाता है इस तरह से। जैसे यहाँ पर दोनों तरफ आपने स्विच लगाए हैं उसी तरह से यहाँ पर आउटपुट में आप दोनों तरफ डायोड लगाते हैं। ये स्विच को दोनों को आपने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया है, उसी तरह से यहाँ डायोड को भी यहाँ ज्वाइन कर दिया जाता है आपस में। उसके बाद जो सेंटर टैप वाइंडिंग है, इसको आपने सेंटर को आपने 0 समझ लिया था, तो उसको हम इधर भी सेंटर को हम 0 समझ लेते हैं। इसको यहाँ से जंप करके ये ले आते हैं और ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल के आगे हम एक इंडक्टर लगा देते हैं यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पर एक लगा के कैपेसिटर, और ये हमारी आउटपुट हमें मिल जाती है दोस्तों। अब ये कैसे काम करता है और इसका फ़ायदा क्या है, हमें फ्लाईबैक से हाफ ब्रिज में क्यों जाना पड़ा दोस्तों, उसके कुछ फ़ायदे हैं जिस वजह से हमने ये एक नया डिज़ाइन बनाया SMPS का। अब उसका सबसे पहला फ़ायदा क्या है दोस्तों कि जो हमारी हाफ ब्रिज SMPS है वो हमें ज़्यादा पावर दे सकती है। फ्लाईबैक जो SMPS होते हैं ये नॉर्मली छोटी पावर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि ये बनाने में सस्ते होते हैं। इनको कम पावर के लिए फ्लाईबैक SMPS ही यूज़ होते हैं सब जगह पे। तो कम पावर का मतलब हो गया कि आपको 10 वाट चाहिए, 20 वाट चाहिए, 50 चाहिए, 100 वाट तक भी आपके जो फ्लाईबैक SMPS हैं वो इस्तेमाल होते हैं और वो सही काम करते हैं। अब 100 वाट से ज़्यादा जब पावर देनी होती है तो फ्लाईबैक जो SMPS होते हैं उनकी एफिशिएंसी उतनी बढ़िया नहीं होती है 100 वाट के ऊपर में, तो वो 100 वाट से ज़्यादा पावर देने के लिए डिज़ाइन नहीं किए जाते हैं। जब हमें ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती है तब हम फिर हाफ ब्रिज डिज़ाइन पे आते हैं। हाफ ब्रिज डिज़ाइन की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है और ये आपको 500, 600, 700 वाट तक भी पावर प्रोड्यूस करके दे सकता है दोस्तों। पहले हम फ्लाईबैक डिज़ाइन में समझ लेते हैं कि जैसे ये इस समय ये आपका पॉजिटिव लाइन यहाँ से आ रही है तो ये हमारी कॉइल का डॉटेड एंड है। इसी तरह अगर इधर भी हम बना ले तो ये हमारा डॉट एंड है। इस डॉट पे आपका पॉजिटिव लाइन आ रही है तो आउटपुट में भी आपको डॉटेड साइड पे क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो जब मॉसफेट आपका ऑन होता है तो यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज बनते हैं, वो इस ये जो डायोड लगा है यहाँ से रेक्टिफाई होके और इस फिल्टर कैपेसिटर से फिल्टर होते हैं। लेकिन जिस समय ये मॉसफेट ऑफ होता है उस समय करंट फ्लो होना बंद हो जाता है। लेकिन यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बनी होती है वो मैग्नेटिक फील्ड आपकी कोलैप्स करती है
और जब कोलैप्स करती है तो क्या होता है, आपकी पोलैरिटी चेंज हो जाती है। इधर जो पहले पॉजिटिव था और इधर नेगेटिव था, अब ये चेंज होके इधर नेगेटिव हो जाता है, इधर पॉजिटिव हो जाता है। तो जैसे इधर नेगेटिव होता है तो उस समय यहाँ भी नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि ये डायोड आपका रिवर्स बायस हो गया, ये नेगेटिव वोल्टेज को तो पास नहीं करेगा। तो उस केस में क्या होता है कि वो जो नेगेटिव वोल्टेज जिस साइकिल में बनती है वो पावर आपकी यहाँ वेस्टेज होती है, क्योंकि आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। और इस तरफ में वो उस पावर को क्या किया जाता है, यहाँ पर एक स्नबर सर्किट लगा के इस तरह से एक डायोड लगाया जाता है और उसके साथ में यहाँ एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टेंस लगा के ये जो मैग्नेटिक फील्ड जब कोलैप्स करती है उसको इस स्नबर सर्किट के थ्रू में वो पावर को ख़त्म कर दिया जाता है, यानी कि वेस्ट कर दिया जाता है। तो प्राइमरी में वो पावर वेस्ट होती है, उसकी वजह से जो इधर पावर बनती है वो भी यूटिलाइज नहीं होती, क्योंकि उस समय डायोड हमारा रिवर्स बायस में चला जाता है, तो हम यूज़ नहीं कर पाते हैं उसको। तो ये इस डिज़ाइन के अंदर एक ड्रॉबैक है कि यहाँ पर एक सिर्फ सिंगल साइकिल की पावर को ही इस्तेमाल किया जाता है, बाकी साइकिल जो ऑफ साइकिल होती है मॉसफेट की उस टाइम पे यहाँ पावर जनरेट नहीं करता है वो। लेकिन इस डिज़ाइन को सुधारा गया है ये दूसरा डिज़ाइन बना के। अब इस डिज़ाइन में क्या हो रहा है, यहाँ से आप देखेंगे कि ये दो मॉसफेट लगे हुए हैं। अब जब ये मॉसफेट ऑन होगा आपका तो क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव लाइन है ये पॉजिटिव लाइन इस कॉइल में चली जाएगी और इधर से ये लाइन इस नेगेटिव में मिल गई यहाँ पर। तो यानी कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस में जो वोल्टेज है 150 वोल्ट प्लस के, ये प्लस वोल्टेज है। अगर आप इसको ज़ीरो मान रहे हैं तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस में इस तरफ कौन सी वोल्टेज है, ये पॉजिटिव है, ये इसका टर्मिनल पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पर आएगी, तो ये पॉजिटिव वोल्टेज हो गई। उसी तरह से इसको अगर ज़ीरो मान रहे हैं, यहाँ दूसरी प्रोब लगाएंगे तो कैपेसिटर का इस तरफ नेगेटिव है, तो ये आपकी नेगेटिव 150 वोल्ट यहाँ पर होगी। तो जब ये मॉसफेट ऑन होगा तो 150 वोल्ट पॉजिटिव यहाँ से गुजरेंगे, तो इस पॉइंट पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएंगे इधर से सीधा। तो जब ये पॉजिटिव होगा तो उस समय यहाँ भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव होगा तो डायोड आपका फॉरवर्ड बायस्ड है, तो ये करंट को पास कर देगा और वो वोल्टेज इंडक्टर के थ्रू होते हुए यहाँ कैपेसिटर में स्टोर हो जाएंगे। अब जब ये मॉसफेट आपका ऑफ होगा और ये वाला ऑन होगा, तो जब ये ऑन होगा तो क्या होगा दोस्तों, ये नेगेटिव वोल्टेज इस मॉसफेट के थ्रू पास होंगे और ये सीधा यहाँ पहुँच जाएंगे। अब ये आपका डॉट एंड जो है ये नेगेटिव हो गया। पहले जब ये ऑन था तो क्या था, ये पॉजिटिव था, अब ये क्या हो गया, ये नेगेटिव बन गया। तो जब ये डॉटेड एंड यहाँ नेगेटिव आएगी यहाँ पर वोल्टेज आपकी, तो इस तरफ भी ये नेगेटिव हो जाएगा। तो जब इधर नेगेटिव होगा तो ये डायोड क्या है, ये रिवर्स बायस हो जाएगा और ये करंट को पास नहीं होने देगा, क्योंकि नेगेटिव वोल्टेज अगर आप डायोड के एनोड पे दे रहे हो तो डायोड उसको ब्लॉक कर देगा, वो जाने नहीं देगा उसको। तो उसके लिए क्या किया हमने, वो जो सेकंड साइकिल है उसके लिए हमने यहाँ एक डायोड और लगा दिया। तो क्या हो रहा है कि ये डॉटेड एंड है, ये सेंटर टैप है, तो यहाँ पर भी एक डॉटेड एंड होगा, यानी कि ये दो अलग अलग कॉइल हो गई। एक वाइंडिंग आपकी ये हो गई और एक वाइंडिंग आपकी ये हो गई। तो इसका ये पॉजिटिव है, इसका ये पॉजिटिव है। तो जब ये साइड नेगेटिव होगी तो यहाँ भी नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ भी नेगेटिव हो जाएगा। तो जब यहाँ नेगेटिव होगा तो ये एंड क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब ये पॉजिटिव होगा तो ये डायोड तो आपका फॉरवर्ड बायस है, तो इसमें से आपका करंट फ्लो करेगा और ये वापस इसी जगह आ जाएगा और इंडक्टर से होता हुआ फिर से कैपेसिटर को चार्ज कर देगा। तो कहने का मतलब ये है कि मॉसफेट ये वाला ऑन हो या ये वाला ऑन हो, दोनों केस में आपको आउटपुट पे करंट दोनों साइकिल्स में मिलेगा। ये मॉसफेट ऑन होगा तो ये डायोड कंडक्ट करेगा और ये करंट को पास कर देगा यहाँ पर। जब ये बंद होगा तो ये ऑन होगा, ये ऑन होगा तो उस समय ये डायोड कंडक्ट करेगा, तो ये डायोड कंडक्ट करेगा तो भी वोल्टेज आपको इस यहाँ पर मिलेगी। तो दोनों साइकिल्स में आपको वोल्टेज मिल रही है। यहाँ पर हमारा क्या हो रहा था, एक साइकिल में वोल्टेज मिलती थी और आधी साइकिल को हम वेस्ट करते थे। यहाँ हम दोनों साइकिल्स में वोल्टेज को ले रहे हैं, तो उससे क्या हो गया, हमारा करंट डबल हो गया आउटपुट में। तो इस तरह से दोस्तों ये जो हाफ ब्रिज डिजाइन है इसको बनाया जाता है। ये अभी मैंने आपको एक ब्लॉक डायग्राम बना के दोनों जो सप्लाइयाँ हैं फ्लाई बैक एसएमपीएस और हाफ ब्रिज एसएमपीएस, इनका डिफरेंस मैंने आपको समझाया है।
बाकी अब आगे आने वाली वीडियोस में हम इसको डिटेल में भी समझेंगे। मैं आपको एक बार ये वाली SMPS दिखा देता हूँ। देखिए ये जो है ये आपकी हाफ ब्रिज SMPS है। इसमें आप देखेंगे कि ये 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, DC बल्क कैपेसिटर। जो हम फ्लाई बैक में एक कैपेसिटर लगाते थे, जैसे ये मेरे पास फ्लाई बैक वाली है, तो इसमें आप देखेंगे कि एक ही कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है। लेकिन इस सप्लाई में क्या है, 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, जैसे कि हमने यहाँ डिस्कस किया, और ये दोनों सीरीज में लगाए जाते हैं। तो सीरीज में ये 2 कैपेसिटर यहाँ लगे हुए हैं। उसके बाद क्या है, यहाँ पर ये 2 स्विच लगे हुए हैं। ये मॉसफेट भी हो सकते हैं, ट्रांजिस्टर भी हो सकते हैं। तो ये यहाँ पर देखेंगे आप, ये 2 इसमें लगे हुए हैं, ये ट्रांजिस्टर हैं। तो ये दोनों ट्रांजिस्टर ऑल्टरनेट वे में कंडक्ट करते हैं, एक बार ये ऑन होता है, एक बार ये ऑन होता है। उसकी वजह से क्या होता है, ये इसका ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और ये इस ट्रांसफार्मर से वोल्टेज बनते हैं। अब इसमें आउटपुट में भी, अब ये जो है इसमें आप देखेंगे आउटपुट पे एक डायोड लगा हुआ है यहाँ पर फ्लाई बैक में। और इस वाले में क्या है, यहाँ हमने आउटपुट में कितने डायोड लगाए हुए हैं, 2 डायोड लगे हुए हैं। देखिए तो इसमें 2 डायोड कहाँ हैं, ये है। ये आपको देखने में जो कंपोनेंट मॉसफेट या ट्रांजिस्टर जैसा लग रहा है, ये डबल डायोड है दोस्तों। अगर आप पीछे से इसको देखेंगे तो ये आपका ट्रांसफार्मर की दोनों किनारे वाली वाइंडिंग है, एक ये वाली और एक ये वाली, वो ये दोनों वाइंडिंग है। तो यहाँ से आप देखेंगे एक ट्रैक ये सीधा जा रहा है, यहाँ आ गया, और दूसरा ये जो ट्रैक है इसका, ये इधर से होता हुआ यहाँ आ गया। तो ये दोनों पॉइंट इधर आ गए। यहाँ से एक डायोड लगा के यहाँ सेंटर में लगाया और इधर से एक लगा के यहाँ सेंटर में लगाया। तो सेंटर से हम आउटपुट ले रहे हैं। अब ये आउटपुट कहाँ जा रही है आगे दोस्तों, देखिए ये आउटपुट यहाँ इंडक्टर लगा हुआ है एक, उसके बाद फिर कैपेसिटर है। तो इसमें ये जो आउटपुट है हमारी, ये यहाँ से यहाँ तक एक इंडक्टर लगा हुआ है। वो कौन सा है, ये वाला, ये गोल जो आपको दिख रहा है, ये इंडक्टर है इसका। तो यहाँ से इंडक्टर से ये वोल्टेज होते हुए इधर आ गए, और इधर से यहाँ पर ये कैपेसिटर लगे हुए हैं, पूरा कैपेसिटर बैंक बनाया हुआ है 4 कैपेसिटर लगा के। और यहाँ से ये पॉजिटिव टर्मिनल में आ गया, और जो आपका सेंटर टैपिंग है ट्रांसफार्मर की, वो इसमें ये वाले पॉइंट हैं। यहाँ से इसको ये ग्राउंड दे रहा है, ये जंपर दे के, और ये यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल पे आ गया। तो इस तरह से ये पूरा डिज़ाइन बनाया गया है। तो अब हम आने वाले वीडियोस में इस सर्किट के सारे सेक्शंस को समझेंगे कि ये कैसे काम करता है। काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें सिमिलर होती हैं, पर कुछ चीज़ों में यहाँ पर डिफरेंस है जो आपको समझना ज़रूरी है। जैसे कि फ्लाई बैक जो SMPS होते हैं, इसमें आप देखेंगे आमतौर पे ये इस तरह से 8 पिन की एक IC लगी होती है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ 8 पिन नहीं है, यहाँ 16 पिन की IC लगी हुई है, देखिए। और इसमें एक ट्रांसफार्मर भी एक्स्ट्रा लगा होता है। तो ये 2 ट्रांसफार्मर इसमें क्यों लगे होते हैं, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा आगे। तो आज से दोस्तों हम हाफ ब्रिज SMPS के ऊपर सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं, और ये बेसिस है, इसके ऊपर ही आपकी जो कंप्यूटर की ATX SMPS होती है वो भी डिज़ाइन होती है सेम डिज़ाइन के हिसाब से। तो अगर आप ये समझ जाएंगे एक बार, तो उसके बाद आप कंप्यूटर ATX सप्लाई को भी रिपेयर कर सकेंगे। इसके बाद हम कंप्यूटर ATX पे भी आएंगे। तो इसलिए दोस्तों ये सीरीज़ पूरी आप ध्यान से देखें, ताकि आपको इसका एक एक जो सेक्शन है वो आसानी से समझ में आ जाए, और वो अगर आपको समझ में आ गया तो ये सप्लाई को आप आराम से रिपेयर कर पाएंगे। अगर आप एक टेक्नीशियन हैं तो आपके पास इस तरह की काफ़ी सप्लाईज आती होंगी, और अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है तो हो सकता है कि आप वो रिपेयर नहीं कर पाते होंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये आज का वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई सवाल है इसके अंदर तो आप नीचे कमेंट में लिखें, और अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब जो वीडियोस आगे आएंगे इस सीरीज़ में जिस पे हम हाफ ब्रिज SMPS पे बात करेंगे, उसके लिए आपको नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको इस सीरीज़ के अगले वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।